ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र स्थित सेक्टर 150 में निर्माणाधीन मॉल के बेसमेंट में डूबकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के मौत के मामले में लगातार नया खुलासा हो रहा है। अब इस मामले में एक नया खुलासा हुआ है। टेक प्रोफेशनल युवराज की मौत के मामले में नई जानकारी सामने आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि युवराज की मौत दम घुटने से हुई। साथ ही रिपोर्ट में हार्ट फेलियर का जिक्र भी किया गया है। शुक्रवार देर रात युवराज मेहता गुरुग्राम से इस रास्ते से अपने घर की तरफ आ रहा था, सेक्टर 150 में अपने घर की तरफ, और सामने की तरफ ये देख पा रहे हैं इस इलाके में जहां बैरिकेडिंग हो गई है, यहाँ से जो उसकी कार है वो तेज रफ्तार से आती है और सामने की तरफ ये जो यहाँ पर बेसमेंट खुदा हुआ था, एक बिल्डर का ये प्लॉट है। इंक्वायरी यहाँ पर चल रही है और इसी में जो कार है युवराज की वो जाकर के गिर जाती है। उसके बाद युवराज मेहता हिम्मत दिखाता है और उसके बाद अपने पिता को कॉल करता है, रेस्क्यू करने के लिए कहता है। पिता स्थानीय प्रशासन को, स्थानीय पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस यहाँ मौके पर आती है तो देखती है कि जो युवराज है वो अपनी कार के ऊपर बैठा हुआ है। चूंकि अंधेरा था, जीरो विजुअलिटी थी, दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा बीते कुछ दिनों में बकायदा पड़ रहा था और इस वजह से विजुअलिटी यहाँ पर कम थी। स्थानीय प्रशासन आता है, उसके बाद फायर डिपार्टमेंट को कॉल की जाती है, एसडीआरएफ की टीम को कॉल किया जाता है। लेकिन आरोप ये है कि 3 विभाग के लगभग 80 कर्मचारी यहाँ पर मौजूद थे, किसी ने पानी में उतरने की जहमत नहीं उठाई। आरोप है कि लोगों का कहना था, जो विभाग के कर्मचारी थे, कि पानी काफी ठंडा है, इस वजह से नहीं उतर सकते, अंदर गहरा गड्ढा है, इस वजह से नहीं उतर सकते, सरिया है, इस वजह से नहीं उतर सकते। तो प्रशासन का निकम्मापन इस कदर था कि कोई पानी में नहीं उतरा। उसके बाद एनडीआरएफ की टीम को कॉल किया गया, वो गाजियाबाद से यहाँ पर पहुंची। 2 घंटे का वक्त लगा। उसके बाद एक जो स्थानीय लड़का है वो यहाँ नीचे उतरता है, जो युवराज है उसको बचाने की कोशिश करता है। 2 घंटे तक तो जो युवराज है वो चीखता चिल्लाता रहता है और आखिरकार जो पिता है उसके सामने बेटा अंतिम जो सांस लेता है और दम तोड़ देता है। जो पिता है उनका आरोप है कि रेस्क्यू ऑपरेशन वक्त पर नहीं हुआ और जिस वजह से उनके बेटे की जान चली गई। तकरीबन 4.5 घंटे बाद युवराज की लाश इस जो गड्ढे से निकाली गई। तो सीधे सीधे सिस्टम की नाकामी वो इस पूरे मामले में सामने आ रही है। अब चूंकि ये हादसा हो गया, उसके बाद अगर देखिए तो इस तरह से नोएडा अथॉरिटी ने यहाँ पर बैरिकेडिंग की है। अगर ये पहले बैरिकेडिंग की जाती तो शायद युवराज की जान बच सकती थी। तो इस मामले में जिम्मेदार नोएडा अथॉरिटी भी है, फायर डिपार्टमेंट की टीम भी है, नोएडा पुलिस भी है, उसके अलावा एसडीआरएफ की टीम है। और सोचिए, दिल्ली से सटे नोएडा में अगर कोई आपदा आ जाती है तो क्या हाल होगा। ये बहुत बड़ा गड्ढा नहीं है, काफी ज्यादा जल जमाव यहाँ पर नहीं है। रेस्क्यू ऑपरेशन अगर 3 विभाग की टीमें मिलकर नहीं कर सकती, 2 घंटे के अंदर किसी शख्स की जान नहीं बचा सकती, तो अगर कोई बहुत बड़ा आपदा हो गया तो उससे नोएडा का प्रशासन कैसे निपटेगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। मामले में पता चला है कि जिन 2 बिल्डर का नाम एफआईआर में दर्ज है उन पर नोएडा प्राधिकरण का 3000 करोड़ बकाया है। 7 जुलाई 2014 में लोटस ग्रीन बिल्डर को यह अलॉटमेंट हुआ था। अलॉट हुई जमीन को बिल्डर कंपनी ने अलग अलग लोगों को बेचा, जिसकी जांच सीबीआई और ईडी कर रही है। अब नोएडा अथॉरिटी इसमें लीपापोती करने में जुट गई है। एक जेई है, उनको सेवाएं समाप्त कर दी गई है प्राधिकरण स्तर से और शेष जो है स्पष्टीकरण मांगा गया है सीओ साहब के स्तर से संबंधित का। तो अब तक क्या कुछ जांच में निकला है, किन कारणों से वहाँ एक्सीडेंट हुआ? और अभी प्राथमिक रूप से तो ये घटना पता चली है, उसकी शेष विस्तृत जांच की जा रही है, उसके बाद ही पता चलेगा। वहाँ के रेजिडेंट्स के कई आरोप है, एप्लीकेशन भी दी गई है कि वहाँ लाइट्स और सिंडिकेट नहीं है, इस चीज के एक्सीडेंट हुआ है। तो उसका सारा फाइल निकलवा के देख करके जांच उपरांत कार्रवाई करेंगे उसमें। अभी वहाँ क्या कुछ सब कमी देखने को मिल रही है, क्योंकि अभी कुछ चीजें आई, कुछ एप्लीकेशंस जो आए हैं, कल भी कुछ आए थे हम लोगों के पास, जिसमें लोगों ने मांग की है सिग्नल लाइट्स की और वहाँ पर और रोड लाइट्स की, तो हम लोग जांच करवा के वहाँ अगर आवश्यकता अनुसार लगवाएंगे। युवराज के पिता का आरोप है कि इन विभाग के लोग रेस्क्यू के लिए पानी में इसलिए नहीं उतरे क्योंकि उनका कहना था पानी बहुत ठंडा है और पानी में सरिया भी हो सकता है। फायर ब्रिगेड की टीम पहले आई
और उन लोगों ने रेस्क्यू के नाम पर बस केवल लिमिटेड ही उपाय यूज किया वहाँ पे। उन लोगों ने रस्सी का उपयोग किया, और लेकिन रस्सी सही जगह पर पहुँच नहीं पाई, मेरे बेटे को सपोर्ट मिला नहीं। उसके बाद वो हाइड्रोलिक वाली मशीन भी आई, काफ़ी लंबी लंबी बड़ी सी, लेकिन तब भी वो लोग रस्सी वहाँ नहीं पहुँचा सके। कमी ये आखिरी कि उन लोगों के पास स्विमिंग वाला कोई पर्सनल नहीं था, और बोट वगैरह नहीं था, ताकि बोट से वो बेटे तक पहुंच सकें और उसको मदद कर सकें। बताइए जरा कि स्थानीय युवक ने कहा था कि मैं बचाने चला जाता हूँ, उसने कोशिश भी की थी। वो तब तक लेट हो चुकी थी, वो आया, जंप भी किया, और पूरे में 2 बार उसने सर्च भी किया, लेकिन तब तक मेरा बेटा गाड़ी से डूब चुका था। तो ये एसडीआरएफ वाले या फिर दमकल वाले ये क्यों अंदर नहीं गए? अगर कोई तैरने के लिए जाता, उसमें तैर कर उसको मदद करता, तो मेरे बेटे की जान बच सकती थी। क्यों नहीं गए थे, क्यों नहीं जा रहे थे? वो लोग बोले थे नीचे बहुत सरिया है, जान जोखिम में हम लोग नहीं डाल सकते। हम पूछे कोई स्विमर है आपके पास टीम में, या तो बोला नहीं। उसके बाद सुबह में करीब 4 बजे वो एसडीआरएफ की टीम आई। फिर उन लोगों ने 1-2 घंटा तैयार होने में लगाया कि बोट को जाने के लिए स्लोप चाहिए। फिर उन्होंने जेसीबी मशीन मंगाया, स्लोप बनाया। 6 बजे के करीब में रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ। फिर मेरे बेटे का बॉडी रिकवर। गाड़ी अभी भी नहीं मिली? कौन सी गाड़ी? जिस गाड़ी पे थे वो? नहीं, गाड़ी अभी भी नहीं मिली। अभी नहीं मिली। तो ये पानी अक्सर भरा रहता है या अभी भरा है यहाँ पे? नहीं, पानी अक्सर उसमें रहता है, मैंने हमेशा रहता है पानी उसमें। बताया जा रहा है कि सर पहले भी एक घटना थी ट्रक वाली कोई यहाँ? ट्रक वाले 1-2 सप्ताह पहले ट्रक वहीं उसी रूट को तोड़ करके ट्रक घुसा था नाले में, लेकिन चूंकि ट्रक का साइज बड़ा था तो आगे ज्यादा नहीं बढ़ा और ड्राइवर को बचाया जा सका। लेकिन मेरे बेटे की गाड़ी तो उससे कंपेयर टू ट्रक जो है छोटी थी, वो सीधा नाले में चली गई थी, तो उसी रूट से। उसी रोड? हाँ, क्योंकि उस रूट को बंद नहीं किया गया था, कोई प्रिवेंटिव रिफ्लेक्टर वगैरह कुछ नहीं लगा? नहीं था, नहीं तो जाता ही नहीं। मेरा बेटा बहुत सिंसियरली चलाता है गाड़ी। तो आप किसकी गलती मानते हैं इसमें आप? निश्चित रूप से अथॉरिटी की गलती है इसमें, कि उन्होंने सही समय पर सही एक्शन नहीं लिया और मेरे बेटे की जान चली गई। अब आपने एप्लीकेशन किसके खिलाफ दी है? वही अथॉरिटी के खिलाफ दिया, और आज तो बिल्डर के खिलाफ भी हमने दिया। अब आप क्या चाहते हैं? मैं तो यही चाहता हूँ कि अकाउंटेबल पर्सन को पर सुटेबल एक्शन लिया जाए और प्रिवेंटिव उपाय किया जाए कि आगे रेकरेंस नहीं हो इस चीज की। इस घटना को लेकर लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। लोग मृतक युवराज के लिए न्याय मांग रहे हैं। लोग सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहे हैं और नोएडा अथॉरिटी से जवाब मांग रहे हैं।